बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। शक्ति मिली मिली है लाखों खुशियाँ, सुख मिला शक्ति मिली मिली है लाखों खुशियाँ। जैसे होता गुलों से गुलशन यूं ही सजी हमारी दुनिया। नजरों से तेरी नजर मिली तो हम कितने निहाल हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बनी हंसी तकदीर हमारी आपके जब करीब आई। बनी हंसी तकदीर हमारी आपके जब करीब आई। हाथों की बदली लकीरें आपसे हम मिलन मनाए। तेरे रंग में रंग कर बाबा हम कितने महान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। देखा नाता जुड़ा जब से हर हम से अनजान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए।
ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें इस संगम पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष हैं यह लक्ष्मी नारायण। कौन है सबसे उत्तम? लक्ष्मी नारायण। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? क्या गुप्त कार्य कर रहे हैं? शांति वाणी। ओम शांति। बाप के साथ हम नई दुनिया की स्थापना के कार्य में गुप्त सहयोगी बने हैं। ओम शांति। और गोपाशीष भाई, अच्छे लाइन रे कैलाश भाई, नानती रघु भाई, बाबा ने कहा आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना। क्या क्या? देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना। तुम बाप के साथ गुप्त रूप से यह कार्य कर रहे हो। बाप बागवान है, जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीजें होती नहीं।
जंगल में तो शेर, बाघ, भालू, हाथी और सांपों, बिच्छू और तो कितने छोटे छोटे जीव जंतु, मध्यम वाले जीव जंतु सब, हाँ कितने, सब काटने वाले, कोई भी सुख देने वाले नहीं है। लेकिन बगीचा में कोई भी ऐसे दुख देने वाले, खौफनाक, हाँ जिनको देख के डर ही लग जाए, तो ऐसी चीजें होती ही नहीं है। इसलिए आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा। आत्मा बिगर, कोई भी शरीर बिगर, आत्मा शरीर बिगर कोई भी कार्य कर नहीं सकती। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। यह संगम युग भी है, इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आएगा। इसलिए इस संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग कहेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर हम सतयुग में जाएंगे, और सतयुग में तो पुरुषोत्तम लोग ही रहेंगे। हाँ, लक्ष्मी नारायण होंगे, उनके बाल बच्चे होंगे, उनके रॉयल परिवार वाले होंगे। वहाँ तो वैसे सभी पुरुषोत्तम हैं, लेकिन पहला नंबर लक्ष्मी नारायण का ही आएगा। सतयुग में भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। अभी पुरुषोत्तम संगम युग है, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। कल्याणकारी बाप आकर हमको पुरुषों में उत्तम बनाते हैं इसी संगम युग पर, और इसके बाद तो सतयुग आएगा। तो सतयुग में तो फिर ये कारोबार नहीं है, वहाँ सिर्फ सभी पुरुषोत्तम ही अवस्था में रहेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहा जाएगा। संगम पर आते हैं तो जरूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ। यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष, ये राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण हैं। यह ज्ञान भी तुमको है, और धर्म वाले भी मानेंगे बरोबर ये हेवन के मालिक हैं। भारत की ही बड़ी महिमा है, परंतु भारतवासी खुद ही नहीं जानते। कहते भी हैं ना, फलाना स्वर्गवासी हुआ,
परंतु स्वर्ग क्या चीज है वह समझते नहीं। आपे ही सिद्ध करते हैं स्वर्ग गया, तो इसका मतलब है ना नरक में था। हेवन तो जब बाप स्थापन करे, वह तो नई दुनिया को ही कहा जाता है। जो चीजें हैं ना स्वर्ग, दो चीजें हैं, स्वर्ग और नरक। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे समझते हो कल स्वर्ग था, इन्हों की राजाई थी, अब बाप से वर्षा ले रहे हो। कल स्वर्ग था, आज नरक है, कल फिर लाखों वर्षों का हुआ। बाबा ने सेकंड में उसको खत्म कर दिया। हाँ, मालिका में तो 5000 वर्ष का वर्णन आता है। हाँ, ये गीता ज्ञान भी 5000 वर्ष पहले भगवान ने आकर के दिया था। तो ये भी मतलब सिद्ध करता है ना कि वास्तव में गीता ज्ञान इस संगम युग पर दिया गया ना, तब तो 5000 वर्ष का हिसाब आता है। और द्वापर से अगर जोड़ेंगे तो 5000 वर्ष कैसे होगा? वैसे भी नहीं हो सकता है। उनके लाखों वर्ष के हिसाब से भी 5000 वर्ष नहीं माना जा सकता है। जब लाखों वर्ष है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। फिर वर्ष का ज्ञान फिर कहाँ से आ गया? बाप कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है इसलिए हेल में ही है। कहते भी हैं अभी कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी हैं, तो जरूर कलयुग वासी कहेंगे ना। हाँ, फिर कोई शरीर छोड़ते हैं तो क्यों कहते हैं स्वर्ग में गया? 40,000 वर्ष आने दो, तब वो स्वर्ग में जाएगा ना। अभी से कैसे चला गया? पुरानी दुनिया तो है ना। मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में हैं। पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। भल प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं ना। बाबा आप आकर हमको दुख से छुड़ाते हो। यह विषय सागर में गोते खाते कितना दुखी होते आते हैं। अभी ये है रौरव नर। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया है। मूल वतन क्या है वह भी आकर बताया है। पहले तो तुम नहीं जानते थे। इसको कहते ही हैं कांटों का जंगल, और सत्युग फूलों का बगीचा, गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाप को बागवान भी कहते हैं ना। तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाते हैं? रावण। तुम बच्चे समझते हो भारत
फूलों का बगीचा था, अब जंगल है। जंगल में जानवर, बिच्छू आदि रहते हैं। सतयुग में कोई खौफनाक जानवर आदि होते नहीं। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी हैं। कृष्ण को सर्प ने डसा, ये हुआ। अब कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। बाप ने समझाया है, भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, ज्ञान सागर एक ही बाप है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर हैं, नहीं। पतित पावन एक ही ज्ञान सागर को कहेंगे। ज्ञान से ही मनुष्य की सद्गति होती है। सद्गति के स्थान हैं दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो ये राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु गुप्त। कई लोग घर बनाते हैं ना, पुराने घर को नया करेंगे तो आगे का पोर्शन पुराना वाला रहेगा और पीछे से बनाना शुरू करते हैं। जब पूरा मकान बन जाता है तब आगे का तोड़ते हैं। तब सबकी आंख में आता है, अरे ये तो नया मकान बन करके तैयार हो गया, अंदर ही अंदर कर रहे थे। ऐसा भी संकल्प आ जाता है। तो बाबा भी आकर के क्या करते हैं, इस पुरानी दुनिया में अंदर ही अंदर गुप्त ही गुप्त रूप से बच्चों को तैयार करते हैं और फिर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। फिर अंत में इसका फिर जय जयकार होगा, तब लोग जानेंगे कि हाँ अब तो ये हो गया। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। बाप को अपना चोला तो है नहीं, इसलिए इनको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। बाकी सब हैं साकारी। इनको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल गॉड फादर। किसका? इनकॉर्पोरियल आत्माओं का। निराकार बाप है और निराकार बच्चों का, आत्माओं का। तुम आत्माएं भी वहां रहती हो ना, बाप भी वहां रहते हैं, परंतु है गुप्त। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। मूल वतन में कोई दुख नहीं। बाप कहते हैं तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में। किस बात में? बस तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में, बाप को याद करो, मन मना भव, बस। बाप का बच्चा बना, बाप को वर्षा अंडरस्टूड है, बच्चों को वर्षा तो अंडरस्टूड है। अल्प को याद किया तो वर्षा जरूर मिलेगा। नई सतयुगी दुनिया का याद ନାଇଁ ସେମିତି ନାଇଁ।
याद जदि करिवे तबे ही नुआ दुनिया रे जाई परिवे, नहीं तो परम धाम रे बसवे। बच्चा किंतु योग्य नहीं ना, लौकिक रे भी जो योग्य संतान नहीं तो तांकु कौन करती माँ बापा। तू खेती बाड़ी देख, बाकी तो सब कोई इंजीनियर डॉक्टर पढ़ लिख करके हो गए तो वो लोग चाकरी करेंगे। तू तो कुछ किया नहीं, पढ़ा नहीं, खेती बाड़ी देख, घर में रहो। तो बाबा भी ऐसे ही करता है, जो योग्य बच्चे हैं उनको सतयुग में भेज देता है और बाकी को अपने पास बिठा के रखता है, रहो पड़े रहो यहाँ पे। यहाँ तो खाना पीना कुछ नहीं है, जो बाद में कोई गाली देगा बैठे बैठे खाता है, कुछ करता नहीं। कोई ठोना मारने वाला है ही नहीं वहाँ पे, बैठो शांति में। किया कुछ नहीं जीवन में और क्या करना अभी। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
तो किस बात में कल्याण? बाप को याद करने में। मन मना भव, बस बाप का बच्चा बना। बच्चे को वर्षा तो अंडरस्टूड है, अलफ को याद किया तो वर्षा जरूर है। सतयुगी नई दुनिया का, इस पतित दुनिया का विनाश भी जरूर होना ही है। अमरपुरी में जाना ही है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं? अमरनाथ पर कितने जाते हैं? वहाँ है कुछ भी नहीं, सब ठगी है। सच की रत्ती भी नहीं। गाया भी जाता है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। इसका भी अर्थ होना चाहिए ना, यहाँ है ही झूठ। यह भी ज्ञान की बात है ना। ऐसे नहीं कि ग्लास को ग्लास कहना झूठ है। बाकी बाप के बारे में जो कुछ बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। सच बोलने वाला तो एक ही बाप है। अभी तुम जानते हो, बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। झूठे हीरे मोती तो होते हैं ना। आजकल झूठ का बहुत शो है। उनकी चमक ऐसी होती है, सच्चे से भी अच्छे। ये झूठे पत्थर पहले नहीं थे, पिछाड़ी में विलायत से आए हैं। झूठे सच्चे साथ मिला देते हैं, पता नहीं पड़ता है। फिर ऐसी चीजें भी निकली जिससे परखते हैं। मोती भी ऐसे झूठ निकाले जो जरा भी पता नहीं पड़ सकता। अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता। संशय वाले फिर आते ही नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं। बाप कहते हैं अब बड़े बड़े दुकान निकालो। यह एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है। तुम सच्ची दुकान खोलते हो। बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते हैं, जहाँ बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं। तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कहेंगे भक्ति शुरू से ही चली आई है, नहीं। ज्ञान से होती है सद्गति, और दिन वहाँ संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। मनुष्यों को ये भी पता नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और कोई धर्म होता नहीं। बच्चों ने गीत भी सुना। तुम समझते हो आखिर वह दिन आया आज संगम का, जो हम आकर अपने बेहद के बाप से मिले हैं। बेहद का वर्षा पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं।
सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे आखिर वह दिन आया आज। ये अभी के लिए ही ये गीत है, जिस दिन का हम इंतजार कर रहे थे वो दिन आ गया। कौन सा दिन? जो हम अभी बेहद के बाप से मिले। वो लोग समझते हैं बहुत अनाज होगा, ये होगा, समझते हैं स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं, समझते हैं स्टूडेंट्स का नया ब्लड है, ये बहुत मदद करेंगे, इसलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है उन्हों पर। फिर पत्थर आदि भी वही मारते हैं। हंगामा मचाने में पहले स्टूडेंट ही आगे रहते हैं, वह बड़े होशियार होते हैं, उनको न्यू ब्लड कहते हैं। किसी को मारने में, किसी को ये करने में, हाँ, लेते तो यंग लोगों का ही सहारा है ना। अब न्यू ब्लड की तो बात ही नहीं, वह है ब्लड कनेक्शन, और अभी तुम्हारा है रूहानी कनेक्शन। कहते हैं ना बाबा हमको, हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ। कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं, ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए। ये जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए। कई लोग लौकिक बर्थडे मनाते हैं ना, तो बुद्धि किस में जाएगी? लौकिक में ही जाएगी ना। लेकिन अलौकिक वाला ही मनाना चाहिए। कब से हम बाबा के बच्चे बने, हाँ, तो तब से हमको मनाना चाहिए, तो अपना ईश्वरीय जीवन याद रहेगा। हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे, मनाना तो ये चाहिए ना। वह है आश्री जन्म, ये है ईश्वरीय जन्म। रात दिन का फर्क है, परंतु जब निश्चय बैठे ना, हाँ, लौकिक बर्थडे में कितना खर्चा करते हैं, घर में भी खर्च करते हैं, फिर औरों को भी बुलाते हैं। कई लोग तो ब्राह्मणों को भी बुला करके खाना वगैरह खिलाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, कितना धूमधाम से मनाते हैं। अलौकिक जन्मदिन सभी मनाते नहीं, कोई कोई ही करते हैं। तो वही बाबा कहते हैं जिनको ये निश्चय होगा कि हमने ईश्वरीय जन्म पाया है, वो अपना अलौकिक जन्मदिन मनाएंगे। ऐसे नहीं ईश्वरीय जन्म मनाकर फिर जाए आसुरी जन्म में पड़े, ऐसा भी होता है। ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। माया उनको भगा के ले जाती है। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते हैं। एनिवर्सरी, हाँ, सगाई का भी मनाते हैं। कितना धूमधाम से मनाएंगे फिर। शादी को जैसे कि अच्छा शुभ कार्य समझते हैं, जहन्नुम में जाने का भी दिन मनाते हैं। वंडर है बाबा को। जहन्नुम माना क्या? नर्क, पतित बनने का डे मनाते हैं, और क्या, ये भी वंडर है। बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं,
अब तुमको तो ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना चाहिए ना। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम बर्थडे मनाते हैं तो शिव बाबा को ही याद हो करेंगे ना। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं उनको जन्मदिन मनाना चाहिए। ये आश्रित जन्म ही भूल जाए, यह भी बाबा राय देते हैं। अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो सभी का नहीं, जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनका ही बस मनाओ। बस बाबा तो, हम तो बाबा के बन गए, दूसरा ना कोई, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी ऐसा मिलेगा, नहीं तो अंत काल जो स्त्री सिमरे कुकर सुकर योनि प्राप्त करे, ऐसा बोलते हैं। माना इतने सारे जो अपना परिवार बढ़ाते रहते हैं, यह भी ग्रंथ में है। यहाँ फिर कहते हैं अंत समय गंगा का तट हो। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुमको बाप कहते हैं शरीर छूटे तो भी सुदर्शन चक्रधारी होकर ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए, बाबा बाबा करते हुए शरीर छूटे। बुद्धि में बाप और चक्र याद हो, सो जरूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तब तो अंतकाल याद आएगी। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को अब वापस जाना है अशरीरी होकर। यहाँ पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है। इस समय आत्मा ही इम्प्योर है तो शरीर प्योर कैसे मिल सकेगा। बाबा ने बहुत मिसाल समझाए हैं, फिर भी जौहरी है ना। खाद जेवर में नहीं सोने में पड़ती है। 24 कैरेट से 22 कैरेट बनाना होगा तो चांदी न डालेंगे, अभी तो सोना है नहीं, सबसे लेते रहते हैं। आजकल नोट भी देखो कैसा बनाते हैं, कागज भी नहीं है। बच्चे समझते हैं कल्प कल्प ऐसा होता आया है, पूरी जांच रखते हैं। लॉकर आद खुलाते हैं जैसे किसकी तलाशी ली जाती है ना। गायन भी है, किनकी दबी रही धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट गए, किनकी आग जलाए। आग भी जोर से लगती है, तुम बच्चे जानते हो ये सब तो होना ही है। इसलिए बैग बैगेज तुम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो। अब तैयार कर लिया है ना, अभी भी तैयार कर रहे हैं। वो प्रश्न अपने आप से पूछना है। मुरली तो कितनी पुरानी है ना, तो बाबा कह रहे हैं कर रहे हो, लेकिन अभी के अनुसार हमने तैयारी कर लिया, नहीं कर रहे हैं, हो रहा है।
और कोई को मालूम थोड़ी है, तुमको ही वर्षा मिलता है 21 जन्म के लिए। तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिसमें तुम ही निवास करेंगे। हम अपने लिए खुद ही नया दुनिया बना रहे हैं, भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिसमें हम ही तो जाकर के रहेंगे, दूसरा कोई थोड़ी रहेगा। तो हम जो तन मन धन से सेवा कर रहे हैं तो वो हम अपने लिए ही कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आपे ही राज तिलक लेते हो। गरीब निवाज बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे तो अपनी पढ़ाई से, कृपा व आशीर्वाद से नहीं। हे भगवान हमारे ऊपर कृपा कर दो, बाबा मेरे ऊपर कृपा कर दो। तो बाबा कहता है ऐसे पढ़ाई थोड़ी होती है। टीचर को तो बस पढ़ाना धर्म है, कृपा की बात नहीं। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है तो जरूर पढ़ाएंगे, इतना बड़ा इजाफा मिलता है, पद्मा पदम पति बनते हो। कृष्ण के पाँव में पद्म की निशानी दिखाते हैं ना। तुम यहाँ आए हो भविष्य में पद्म पति बनने। तुम बहुत सुखी साहूकार अमर बनते हो, काल पर विजय पाते हो। इन बातों को मनुष्य समझ न सके। तुम्हारी आयु पूरी हो जाती है, अमर बन जाते हो। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए। समझते हैं पांडव इतने लंबे थे। तुम पांडव हो ना, कितना रात दिन का फर्क है। मनुष्य कोई जास्ती लंबा होता नहीं है, 6 फुट का ही तो होता है, 6 साढ़े 6 बहुत कर कम, नहीं तो 6 फुट। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती है, वह तो बड़ा बनाएंगे नहीं। पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती है, फिर देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। ये सब पूजा के लिए चित्र बनाते हैं। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार ही करते हैं, खाली दीपावली पर। हाँ दीपावली में ही तो लक्ष्मी महालक्ष्मी की पूजा करते हैं ना। विद्या लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी कहते, श्री लक्ष्मी, दुनिया लक्ष्मी, तो सब प्रकार अलग अलग प्रकार के लक्ष्मी। सब लक्ष्मी। अष्ट लक्ष्मी का विशेष गायन है, बाकी और सब जो लक्ष्मियां होंगी त्रेता युग तक, तो सबका अपना अपना रूप अलग अलग रहेगा ना, चाहे सीता के रूप से हो चाहे जिस भी रूप से हो। जगदम्बा की पूजा रोज करते रहते हैं। अजी अच्छा,
17 सितंबर। यह भी बाबा ने समझाया है, तुम्हारी डबल पूजा होती है। 26, 27, 28 मधुबन में मीटिंग है। जो त्रैमासिक भट्ट जो होता था मीटिंग बड़ी बहनों का, अब क्या करेंगे, जाएं या न जाएं। लेटर आया है मधुबन से। ट्रेन जाऊची जे वर्तमान स्थिति रे जीवा कथा की नहीं। महाराष्ट्र सब होके ही तो जाना है ना, ट्रेन से जाने से। पर इतना जल्दी टिकट भी नहीं मिलता। अभी तो भीड़ भी होती है ट्रेन में। यह भी बाबा ने समझाया है, तुम्हारी डबल पूजा होती है। मेरी तो सिर्फ आत्मा यानी लिंग की ही होती है। तुम्हारी शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है और फिर देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं, तो कौन बड़ा हुआ? तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, कितना ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। तो बाबा कितनी गोह्य गोह्य बातें सुनाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए कितना शुक्रिया मानना चाहिए। बाप की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे, साक्षात्कार भी होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है, अपना रूहानी ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना चाहिए। रूहानी कनेक्शन रखना है। क्या करना है? चंदाबेन तो एक बार मना के पूरा कर दिया। कार्तिक जन्मदिन मनाने का भी लॉकडाउन हो गया। चलो, रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। माना लौकिक जन्मदिन जो मनाते हैं। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसिल, या फिर याद भी न आए। पानी ठंडा है, जो गर्म पानी। दूसरा, अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है। अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं।
अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। वरदान में स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। यह सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने में भूलने का आत्मिक बम है। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बम है। दुनिया में एटॉमिक बम और यहाँ आत्मिक बम। और बम का नाम क्या है? हाँ, और बम का नाम क्या है? यूज कैसे होगा? बाबा कहा और यूज। स्लोगन है, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो।
तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्यता संगम युगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नयनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएंगी। उनके सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएगी, वो भी असाधारणता का अनुभव करने लगेगी। स्वमान है, मैं आत्मा सतगुरु के वरदानों से पलने वाली हूँ। मैं आत्मा सतगुरु के वरदानों से पलने वाली हूँ। अच्छा, ओम शांति।